हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एजुकेशन सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एके एजुकेशन सॉल्यूशन से, जहाँ पे आपको ऑन ऑफ प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट देखने के लिए मिलने वाली है। अगर आप यहाँ पे एके एजुकेशन सॉल्यूशन विजिट करते हैं तो देखो आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा। सो अगर अभी तक आपने एके एजुकेशन सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, आपको कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे भी, तो आप हमारी सोशल मीडिया के जरिए हम हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सोशल मीडिया के पूरे लिंक मिल जाएंगे। इवन यहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, जहाँ से आप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, मैं बता दूँ आपको कि हमने लास्ट के लेक्चर में क्या देखा था। हम चलते हैं अपनी स्लाइड पे, देखेगा हमने देखा था कि यहाँ पे मैं एक बार यहाँ पे पेन ओपन कर ले रहा हूँ अपना। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने टाइप देखे थे डिसीजन कंट्रोल के, कि कितने टाइप की डिसीजन कंट्रोल होती है। हमने कंडीशन देखी थी, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट हमने देख ली थी। एंड सेकेंडली हमने क्या देखा था, सेकेंडली हमने यहाँ पे इफ, जो हमारी इफ एल्स होती है, जहाँ पे हम मल्टीपल मल्टीपल नहीं, जहाँ पे हम टू टाइप की कंडीशन को हम यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, कि अगर मान लीजिएगा एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये आउटपुट आए, अदरवाइज हमारा दूसरा आउटपुट आए। उसके बाद हमने यहाँ पे एलिफ देखा था स्टेटमेंट, इसमें मल्टीपल कंडीशन हम चेक करते हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद हमको क्या देखना था, आज हम देखेंगे सिंगल लाइन इफ एल्स कंडीशन, कि हम सिंगल लाइन में कैसे इसको वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने लास्ट का लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, इससे आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जिससे कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट स्टार्ट। सो स्टूडेंट, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में। देखिएगा आज का लेक्चर, आज के पास हमारे होना क्या वाला है, आज होने वाला है हमारे पास सिंगल लाइन इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, जिसके अंदर हम देखेंगे सिंगल लाइन के अंदर हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बताया कि गया है कि सिंगल लाइन के अंदर हम इफ और एल्स, ठीक है, दोनों को हम यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं, जहाँ पे हम सिंगल लाइन पे वर्क करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ आपको टर्नरी ऑपरेटर होते क्या थे, कि उसके अंदर हम इस तरह से करते थे। यहाँ पे हमको लिखनी होती थी कंडीशन आती थी, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगता था, एंड उसके बाद यहाँ पे जो कंडीशन हमारी ट्रू होनी थी वो यहाँ पे आना था। ठीक है, जो हमारी ट्रू वाली कंडीशन, उसमें जो कंडीशन ट्रू होने पे जो एग्जीक्यूट हो रहा था वो हमारा यहाँ आता था। एंड उसके बाद हम यहाँ पे कोलन लगाते थे, कोलन लगाने के बाद जो हमारे पास फॉल्स होना था वो हमारे पास यहाँ पे आता था। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे करते थे कि कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अब ये सब किस में चलता है, C++, इनमें चलता है, जावा में। तो इनको अगर आपको, इसको अगर आप अच्छे देखना चाहते हैं तो हमारा C++ या C का जो हमारा ट्यूटोरियल है, जहाँ मैंने ऑपरेटर आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, आप उसको देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये वाला जो टर्नरी ऑपरेटर ये भी क्लियर हो जाएंगे। बट अभी हम चलेंगे यहाँ पे सिंगल लाइन के, जो हमारे पास सिंगल लाइन इफ एल्स है वो सेम है टर्नरी ऑपरेटर के जैसे ही काम करते हैं, तो वो मैंने इसलिए बता दिया आपको। एंड उसके बाद ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है चेक कंडीशन सिंगल लाइन, मतलब सिंगल लाइन में हम कंडीशन चेक करते हैं। देखो उसके बाद सेकंड लाइन यहाँ पे उन्होंने राइट डाउन की गई है। ठीक है, वो आपको देखनी है। वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये वाले जो ऑपरेटर होते हैं ना, ये कौन से टर्नरी ऑपरेटर जो होता है वो यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग में टर्नरी ऑपरेटर को हम फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर पाइथन के अंदर नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल लाइन है ओनली। ठीक है, सिंगल लाइन। तो उसके बाद इसका सिंटैक्स देखते हैं। देखो सबसे पहले वो कोड आएगा जो हमको एग्जीक्यूट कराना है। अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो वो वाला कोड हमको सबसे पहले आएगा, एंड उसके बाद हमारे पास इफ आएगा। इफ आने के बाद फिर हम करेंगे यहाँ पे कंडीशन चेक, हम यहाँ पे फिर कंडीशन चेक करेंगे, एंड उसके बाद हमारे पास एल्स आएगा। उसके बाद जो कोड हम कंडीशन फॉल्स होने पे चलाना चाहते हैं वो वाला कोड आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये होगा। अब इसको एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, बट इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे, एग्जाम्पल को हम बाद में समझेंगे। हम प्रैक्टिकली चलेंगे तो चलेंगे अपने एडिटर के अंदर। मैं आज VS कोड के अंदर आपको कोडिंग कराऊंगा, जिससे कि अभी हम IDLE में करते थे, अगर कभी नीड पड़ेगी IDLE की तो उसमें करा दूंगा, बट अब हम करेंगे VS कोड के अंदर। तो VS कोड के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ जाके देखिएगा, आप यहाँ पे आएंगे, इस वाले ये जो हमारे पास एक्सटेंशन का पार्ट है, और यहाँ आके आपको एक पाइथन की एक्सटेंशन मिलेगी, वो वाली आपको यहाँ से क्या कर लेनी है, इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, तो पाइथन करके यहाँ पर आपको एक्सटेंशन मिलने वाली है, उसको आप यहाँ से इंस्टॉल कर लोगे। देखो मेरी इंस्टॉल हो रखी है वाली एक्सटेंशन। तो जब इंस्टॉल कर लोगे इसको तो पाइथन आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद डायरेक्टली आप यहाँ पे आगे अपनी फाइल बना सकते हैं एंड एग्जीक्यूट इसको कर सकते हैं। तो फाइल कैसे बनाते हैं,
अगर आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल बनेगी, यहाँ से न्यू फोल्डर बनेगा एंड इस बॉक्स के अंदर डबल क्लिक आप क्रिएट करेंगे तो आपके पास फाइल क्रिएट करने का या फोल्डर क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो फिलहाल फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है, हम उसको करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे अब हमारे पास सिंगल लाइन है ना, तो उसी के लिए हम बनाएंगे। तो यहाँ पे सिंगल लाइन में लिखता हूँ, ओके, सिंगल लाइन 1.py मैंने कर दिया। देखो एक्सटेंशन आपको py देनी है, उससे पहले आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आप एग्जीक्यूट कराने जाते हैं। एंड ये जो मैंने बताया है मैं सभी वीडियो में नहीं बताऊंगा, मैं आज बता रहा हूँ आपको जिससे कि आगे आप अच्छे से कर पाए। ठीक है, उसके बाद देखो सिंगल लाइन में था हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास क्या था, हम मान लीजिएगा मैं प्रिंट एफ करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सॉरी प्रिंट एफ नहीं, प्रिंट करता हूँ एंड इसके अंदर मान लीजिएगा मैं मुझको कुछ एग्जीक्यूट कराना है, AKSD में यहाँ पे एग्जीक्यूट करा रहे हैं। एंड उसके बाद मैंने कोई कंडीशन दी, कंडीशन क्या दी, मान लीजिएगा सबसे पहले मेरे पास इफ आएगा, इफ आने के बाद मेरे को कंडीशन देनी है, कंडीशन देनी है कि 2 अगर ग्रेटर हो किससे 1 से, तब मेरे पास ये AKSD एग्जीक्यूट हो जाए। अदरवाइज एल्स के अंदर मेरे पास दूसरी कंडीशन एग्जीक्यूट हो जो मैं प्रिंट एफ के अंदर लिखूंगा। एंड यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे उसके बाद में अंकित लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने ये लिखा एंड इसको मैं करता हूँ सेव करके जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं देखो स्टूडेंट, आपके पास या तो यहाँ पे आइकन आ रहा होगा ऊपर, अदरवाइज आपके पास यहाँ से फाइल के अंदर जाकर टर्मिनल ओपन कर सकते हो, उससे एग्जीक्यूट कर लेंगे। या फिर देखिएगा यहाँ से कोड रनर मैंने कर रखा है, कोड रनर की एक्सटेंशन भी कहाँ से, यहाँ जाके कोड रनर की एक्सटेंशन होती है, उसको इंस्टॉल कर लेना, आपके पास ऐसा इंटरफेस बन के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी अगर आप इस तरह से क्लिक करके यहाँ कोड रन करते हैं, देखो रन हो जाएगा, दोबारा मेरा ना हो गया। देखो मेरे पास अभी एग्जीक्यूट हो गया, AKSD आ रहा है। ठीक है, ये नीचे AKSD आया मेरे पास। तो अभी क्या था कि 2 ग्रेटर है 1 से, तो मेरा AKSD आ गया। अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ कि क्या 1 ग्रेटर है 2 से, अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो रही है तो अब मेरे पास क्या आना चाहिए आउटपुट, देखो अब मेरे पास यहाँ पे अंकित आउटपुट आएगा। ये तो मैंने आपको डेमो दिया एंड इस तरह से इसको हम करेंगे, इसके अभी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको अभी क्लियर करके बताऊंगा। ठीक है, चलते हैं हम थोड़ा सा अपना थ्योरी पार्ट में, देखते हैं वहाँ पे क्या था। एंड देखिएगा उसके बाद स्टूडेंट क्या है, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल में भी आपका क्लियर हो गया होगा। कहीं पे भी अगर एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई श्योर कि मैं आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्स दूंगा और वहाँ पे आपका डाउट क्लियर करूँगा। देखो यहाँ एग्जाम्पल क्या उन्होंने कहा है कि एक एक्स इनपुट लेना है। ठीक है, इनपुट लेना है इंटीजर की फॉर्म में, ये मैंने आपको सब बता रखा है कैसे इनपुट लेते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले उन लेक्चर को देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये इनपुट बताया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि इफ अगर जो मैंने इनपुट लिया है अगर वो इक्वल हो 1 के तो AKSD सॉल्यूशन प्रिंट हो जाए, अदरवाइज हमारे पास अदर प्रिंट हो जाए। ठीक है, ये दिया है, ये आपको करना है। अब हम करेंगे क्या, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम करने वाले हैं कि राइट ए प्रोग्राम। ठीक है, हमको करना है क्या है, इनपुट ए नंबर। ठीक है, इनपुट ए नंबर और उसके बाद करना क्या है, चेक नंबर इज ओके, नंबर इज पॉजिटिव और नॉट। तो ये वाला प्रोग्राम आपको बनाना है कि ओके, यहाँ बी रह गया। ठीक है, यहाँ भी एक इनपुट कराना है नंबर आपको और चेक करना है नंबर इज पॉजिटिव और नॉट। किससे करना है, सिंगल लाइन स्टेटमेंट से यूज करके। ठीक है, तो चलते हैं VS कोड के अंदर। देखो यहाँ पे मैं करूँगा, सबसे पहले मैं इनपुट ले लूँगा एक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने मान लीजिएगा नम यहाँ पे इनपुट लिया तो मैं यहाँ पे इंट लिखता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे इनपुट लिखूंगा और उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा एंटर द नंबर। मैंने यहाँ पे एंटर दी नंबर मैंने यहाँ पे लिखा एंड उसके बाद देखिएगा हमने यहाँ पे इस तरह से लिख के ओके। एंड यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, अगर नंबर पॉजिटिव है तो मेरे पास क्या आ जाए, प्रिंट का हो जाए पॉजिटिव। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव मैंने प्रिंट कराया। अगर मेरे पास क्या है, नंबर इफ के अंदर कंडीशन लगाएंगे अगर नंबर ग्रेटर हो 0 से। ठीक है, अगर 0 से ग्रेटर हो तो पॉजिटिव होगा। एल्स हम क्या लिखेंगे, एल्स के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे ओके प्रिंटफ, सॉरी प्रिंटफ में प्रिंट। एंड यहाँ पे हमको क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे नेगेटिव। ठीक है, अगर स्पेलिंग की कहीं मिस्टेक हो तो उसको आप चेक कर लेना। देखो इस तरह से होगा। हम सेव करते हैं, सेव करके इसको करते हैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद देखिएगा, मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे 12 दिया तो नंबर पॉजिटिव मेरे पास आ गया। सेकेंडली एग्जीक्यूट करता हूँ, उसके बाद मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे 0 दिया तो देखो नंबर नेगेटिव आ रहा है। अभी मैंने 0 का कोई लॉजिक नहीं लगाया है इसके अंदर, इस वजह से नंबर नेगेटिव आ रहा है। बट अभी हम नेगेटिव पॉजिटिव पे फोकस करेंगे, मैं बता भी दूंगा 0 भी क्या है चेक करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हुआ। एंड अब आप मान लीजिएगा अगर मैंने -1 किया तो देखो एंटर हिट करूंगा नेगेटिव आ गया। ठीक है, इस तरह से। अब सबसे पहले आपको ये तो क्लियर हो गया कि इस तरह चेक करते हैं। देखो अब पाइथन जानी जाती है अपनी प्रिसाइज कोडिंग के लिए, तो वो चीज़ हमको देखनी है। ठीक है,
तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो इस वक्त इसको पूरा करो यहाँ से कमेंट आउट, ठीक है। एंड जो आपका इनपुट वाला सेक्शन है पूरा, इसको यहाँ से कर लो कॉपी, यहाँ से आप यहाँ तक कॉपी करो, ये आपने कॉपी किया। एंड जहाँ पे आपने नम लिखा हुआ है ना ये, इसको यहाँ पे कर दो पेस्ट, यहाँ पे आपने पेस्ट किया। अब उसके बाद अगर आप सेव करते हैं, सेव करके करते हैं एग्जीक्यूट, देखो सेम आउटपुट आपके पास आने वाला है। मान लीजिएगा आपने 12 दिया, 12 करने के बाद आप एंटर करते हैं नंबर पॉजिटिव, एंड उसके बाद मान लीजिएगा आप यहाँ पे -3 आपने लिया, नंबर नेगेटिव आ जाएगा। देखो पॉजिटिव वाला आउटपुट आपका यहाँ पे आया है, नेगेटिव वाला आउटपुट आपका यहाँ पे आया है। सबसे पहला तो आपके लिए ये हो गया। सेकंड अगर हमको चलो सेकंड में ही बताऊंगा बाद में। तो देखो इसके अंदर क्या हुआ कि एक कितनी प्रिसाइज कोडिंग होगी कि एक लाइन में ही हमने चेक कर लिया। मैं आपको दोनों वे से बताऊंगा कि अगर आप नंबर ऑफ लाइन लिखते हैं तब कैसे एग्जीक्यूट होगा, अगर आप उसको एक ही बोर्ड में करना चाहते हैं तो कैसे होगा। अब ये हुआ कैसे, थोड़ा सा वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या हुआ कि ये वाला इनपुट सेक्शन चला, ठीक है, इनपुट सेक्शन चला और यहाँ पे एक नंबर आ गया इंटीजर, एक इंटीजर नंबर आया। क्यों आया, क्योंकि मैंने इसको टाइप कास्ट किया है इंट के अंदर। तो जब इंटीजर नंबर आ गया उसने फिर कंडीशन चेक करी, क्या ये इंटीजर ग्रेटर है इस 0 से, यस इंटीजर ग्रेटर है इस 0 से, देन ये वाला एग्जीक्यूट हो गया, ये पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। अदरवाइज अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। ये था। एंड उसके बाद देखिएगा हम आएंगे अपने यहाँ पे नोट्स में। अब करना क्या है, सेकंड हम देखते हैं, हमारे पास स्लाइड गया, देखो लूप हमको दिए हैं, बट लूप से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हम देखेंगे नेस्टेड सिंगल लाइन जो होती है नेस्टेड कैसे यूज कर सकते हैं। मान लीजिएगा आपके पास यही एक एग्जाम्पल है, ठीक है, यही जो एग्जाम्पल मैंने बताया यही वाला एग्जाम्पल है। अब इसके अंदर नंबर पॉजिटिव, देखो इन्होंने पॉजिटिव कहा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नेगेटिव, ओके, नेगेटिव एंड 0 ऑल्सो चेक। तो अगर मान लीजिएगा आपको नेगेटिव पॉजिटिव 0 तीनों चीजें चेक करनी है तो आप फिर कैसे करोगे इसको, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, इसके लिए आप यूज करोगे नेस्टेड, ठीक है। पहले मैं आपको करके बताता हूँ एग्जांपल, उसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी समझाऊंगा आपको एंड थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा दूंगा उसको, ठीक है। तो देखो मेरे पास यही कंडीशन थी, मैं इसको यहाँ से करता हूँ कमेंट आउट, मैंने किया। एंड उसके बाद सबसे पहले मैंने देखो यहाँ पे प्रिंटफ लिखा, प्रिंटफ लिखने के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव मैंने लिखा। उसके बाद कंडीशन चेक हुई इफ, अब इफ के बाद मैंने नंबर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर हम नंबर ले लेंगे, ओके, इनपुट मैंने इंट लिया एंड उसके अंदर, ओके सॉरी मेरे को नम लेना है, नम। और एक काम करते हैं, जो मेरा ये वाला सेक्शन है ना इसको अनकमेंट कर देता हूँ मैं और इसको उठा के नीचे दिया था, ये इस तरह से करा मैंने, ठीक है। एंड यहाँ पे चेक हुआ नम, जो मेरा नम था अगर वो ग्रेटर हो 0 से, ठीक है, तब मेरा ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाए, 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है। अब उसके बाद एल्स के अंदर आते हैं हम, एल्स के अंदर आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो अब ध्यान से आपको देखना है, यहाँ पे आए, अब एल्स का ब्लॉक बना, इसके अंदर कंडीशन क्या चेक करनी है, यहाँ पे हम आएंगे और उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे। प्रिंट मैंने कराया, प्रिंट में क्या करा रहा हूँ, यहाँ पे मैं करा रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिएगा मैंने 0 करा दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे 0 कराया। 0 कराने के बाद मैं अगर यहाँ पे इफ लिखता हूँ और कंडीशन लिखता हूँ, कंडीशन क्या लिखता हूँ कि नंबर अगर इक्वल हो, नंबर अगर इक्वल हो किसके 0 के, तब मेरे पास ये प्रिंट हो जाए। एल्स के अंदर मैं क्या कराऊंगा, एल्स के अंदर यहाँ पे नेगेटिव प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट किया एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करा दूंगा, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। कहीं पे स्पेलिंग की अगर मिस्टेक होगी तो वो आप चेक कर लेना। तो देखो मैंने इस तरह से कराया। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आउटपुट देखते हैं हमारे पास क्या आने वाला है। मैंने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद मान लीजिएगा सबसे पहले मैं 0 ही कराता हूँ, एंटर हिट किया, देखो मेरे पास आउटपुट 0 आ गया, ठीक है। मे भी आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके या फिर किसी भी सोशल मीडिया से हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप कि मैं आपका पूरी डाउट क्लियर करूँगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो पेड कोर्स में आपको पाइथन प्रोग्रामिंग सिखाते हैं वो ये चीज़ मैं आपको प्रॉपरली फ्री कोर्स में सिखाऊँ। इस वजह से मैं आपको प्रैक्टिकल करा रहा हूँ और सब चीज़ अच्छे ढंग से सिखा रहा हूँ, ठीक है। एंड सेकेंडली अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो स्टैंड, उसके बाद हम क्या करते हैं, मान लीजिएगा मैंने 12 किया, एंटर हिट किया, देखो मेरे पास पॉजिटिव आ गया। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने एग्जीक्यूट किया, मैंने यहाँ पे -4 किया, एंटर हिट किया, देखो नेगेटिव आ गया। अब यही कंडीशन अगर आप सोच रहे होगे कि ये मैं एक लाइन में करूँ, ये वाले लाइन में लिखूँ, तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आने वाली है। यहाँ पे फिर आपको असाइन करनी पड़ेगी वैल्यू, असाइन करने के बाद वो यहाँ पे रखनी पड़ेगी। तो इसलिए आप ऊपर ही असाइन कर लो, काफ़ी है। क्यों? क्योंकि दोनों जगह हम इनपुट तो ले नहीं सकते, एक ही जगह देंगे ना इनपुट, इस वजह से हम दोनों जगह नहीं देंगे। अच्छा, अभी चलता कैसे है इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्लैक विंडो में बताऊंगा, उसके बाद आपको ये प्रॉपर समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो हम चलते हैं अपने कोड के अंदर एंड उसके बाद मैं यहाँ पे विंडो ओपन कर ले रहा हूँ। एंड देखिएगा होता क्या है इसके अंदर। सबसे पहले मेरे पास मान लीजिएगा मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पे कोई एक मैसेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज को मैं एम लिख दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे पास ये ब्लॉक आता है, ये मेरे पास ये ब्लॉक आया और उसके बाद एक कंडीशन का ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा कंडीशन, ये मेरे पास कंडीशन का ब्लॉक आ गया। अब देखो ये पूरा हो गया, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे मैंने लिखा एल्स। अब मैं एल्स वाले पार्ट के अंदर आया एंड एल्स के अंदर अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तब वो पूरा पार्ट कहाँ आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। अब एल्स के अंदर आपको देखना है कि एल्स के अंदर फिर दोबारा सेकेंडली एल्स के अंदर जो एग्जीक्यूट होने वाला पार्ट है उस पार्ट के अंदर देखो, इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, अभी यहाँ पे ब्रैकेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपके समझने के लिए ब्रैकेट यहाँ लगता नहीं है वैसे, ठीक है। तो अब ये एल्स वाले पार्ट के अंदर दोबारा यही कंडीशन लग गई कि यहाँ पे मान लीजिएगा मैसेज आ गया और उसके बाद यहाँ पे इफ आ गया एंड यहाँ पे आ गई है कंडीशन, और कंडीशन आने के बाद यहाँ पे आ गया एल्स। अब ये वाला एल्स आ गया और उसके बाद इसका आ गया मैसेज, ठीक है। ये मैसेज आ गया है। तो इस तरह से देखो हमारे पास ये इस तरह से एग्जीक्यूट होता है कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो ओनली ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो, ठीक है। एंड अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये वाला पूरा पार्ट एग्जीक्यूट हो। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर और भी चीजें आप लगा सकते हो, कैसे लगाएंगे आगे बताऊंगा। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये वाला पूरा पार्ट जो हमारा ये पूरा कंप्लीट पार्ट था, ये यहाँ भी हम लिख सकते हैं। देखो अगर आप यहाँ लिखना चाहो ना, यहाँ भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे भी, ठीक है। तो फिर वो कंडीशन ट्रू के अकॉर्डिंग चलेगा। ट्रू में आपको क्या चेक कराना है तो वो उसका लॉजिक थोड़ा सा चल जाएगा, वो आपके अकॉर्डिंग है, आप कैसे करना चाहते हो, तो इस तरह से वो हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और यही देखिएगा मैंने पूरा कोड के अंदर किया है। अगर मैं आपको कोड दिखाता हूँ, यही मैंने कोड के अंदर किया है। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये पॉजिटिव, ये वाला जो मैंने बताया था सिंगल लाइन, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है छोटी सी या किसी प्रकार की, तो आप मेरे पास कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी सोशल मीडिया AK एडू सॉल्यूशन पे आपको जाके मिल जाएगी। वहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पे देखो मैंने पेज खोल रखा है, यहाँ पे आपको काफ़ी सोशल मीडिया मिलेगी। नीचे वेबसाइट भी हमारी है और हैकर रैंक से भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन और इंस्टाग्राम में मिल जाएगा एंड व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी प्रकार का अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो। सो बता दूं आपको कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम थोड़े से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कंडीशनल बेस्ड होंगे, उन पे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद हम देखेंगे हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। कुछ मैं कराऊंगा, कुछ आपके लिए दूंगा, वो आपको सॉल्व करने हैं। सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको शेयर करनी है आपके फ्रेंड सर्कल में, आपका जो कॉलेज सर्कल है वहाँ पे आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। आई होप के ज़रा आपको प्रॉफिट मिल रहा है, इसका कुछ भी थोड़ा सा ही बेनिफिट मिल रहा है तो उनको भी पूरा बेनिफिट इसका मिलने वाला है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।